Assalamu alaikum students. I'm your banking teacher Sajjan Zeib, and today we are going to start our new topic, letter of credit. क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का आखिरी टॉपिक है हमारे पास ये लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट की अगर बात की जाए तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो यूज होते हैं फॉरेन ट्रेड में। इंपोर्टर अपने बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे बिहाफ पर एक्सपोर्टर को गारंटी दें कि इंपोर्टर जो है वो आपको पेमेंट अदा कर देगा, आप सामान भेज दें। तो इंपोर्टर का बैंक जो है वो इंपोर्टर की गारंटी लेता है एक्सपोर्टर से लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू। लेटर ऑफ क्रेडिट के एमसीक्यूज पर नजर डालते हैं तो लेटर ऑफ क्रेडिट के एमसीक्यूज में हमारा सबसे पहला एमसीक्यूज है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो है क्या। द लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट है जो कि इंपोर्टर का बैंक जो है वो एक्सपोर्टर से करता है कि आप इंपोर्टर को जो है वो गुड्स प्रोवाइड कर दें, पेमेंट देने की जिम्मेदारी जो है वो इंपोर्टर के बैंक की है। नंबर 2, द लेटर ऑफ क्रेडिट इज इश्यूड बाय, कौन इश्यू करता है? तो इंपोर्टर्स बैंक इश्यू करता है। कौन इश्यू करता है? ये बैंक इश्यू करता है, जो इंपोर्टर का बैंक है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को इश्यू करता है एक्सपोर्टर की तरफ। तीसरा है ट्रैवलर्स चेक। क्या है? तो ट्रैवलर्स चेक हमारा बैंक ड्राफ्ट कहलाता है। तो बैंक के थ्रू जो है वो दूसरी कंट्रीज में ट्रैवलर्स चेक के थ्रू जो है वो पेमेंट्स की जाती हैं। नंबर 4, दिस इंश्योर द एक्सपोर्टर दैट ऑल हिज ड्यूज मस्ट बी क्लियर। तो एक्सपोर्टर को ये तमाम तर उसको इंश्योर करवाया जाता है कि आपके तमाम तर ड्यूज क्लियर हो जाएंगे। तो कौन से क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है? बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पता चलता है एक्सपोर्टर को कि उसके तमाम तर ड्यूज जो है वो बासानी क्लियर हो जाए। ट्रेवलर्स चेक जो है ट्रेवलर्स चेक आर यूज फॉर नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज। नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए जो है वो यूज किया जाएगा कौन सा चेक? ट्रेवलर्स चेक। नंबर 6, विच क्रेडिट कैन बी कैंसिल्ड, कौन सा क्रेडिट जो है वो कैंसिल्ड हो जाता है, बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो रिवोकेबल क्रेडिट्स होते हैं जिनको कैंसिल कर दिया जाता है। नंबर 7, डैश क्रेडिट इज एक्सेप्टेड बाय बैंक। तो काइंड्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट में हमने पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस क्रेडिट जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है बैंक की तरफ से, यानी कि बैंक एक्सेप्ट कर लेता है एक्सेप्टेंस क्रेडिट को, कि बैंक राजी हो जाता है कि पेमेंट बैंक खुद करेगा। नंबर 8, दिस कैन बी ट्रांसफर द क्रेडिट बाय होल्डर। अच्छा भाई, तो कौन सा ऐसी काइंड है लेटर ऑफ क्रेडिट की जिसके जरिए हम क्रेडिट ट्रांसफर कर सकें? तो ट्रांसफरेबल क्रेडिट जो है उसके जरिए हम क्रेडिट को ट्रांसफर करते हैं एक होल्डर से दूसरे होल्डर तक। लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय, अगला एमसीक्यूज है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कौन करता है? तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो बैंक इशू करता है। नंबर 10, स्टेट बैंक डज नॉट अलाउ रिवॉल्विंग एंड डैश क्रेडिट, कौन से क्रेडिट को जो है वो अलाउ नहीं करता रिवॉल्व होने के लिए? तो वो हमारा ट्रांसफरेबल क्रेडिट है कि जहां पर रिवॉल्विंग बना है, ट्रांसफर का मतलब आप एक से दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, रिवॉल्विंग अलाउ नहीं होती। Number 11, dash kind of letter of credit does not include necessary documents of trade। वो कौन सा लेटर ऑफ क्रेडिट की काइंड है कि जिसमें हमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती? तो वो क्लीन क्रेडिट है जिसको हम नॉन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी कहते हैं। नंबर 12, डैश अलाउ क्रेडिट टू पे इन पार्ट। अच्छा भाई, अब वो कौन सा क्रेडिट है कि जहां पर आप पार्ट्स के अंदर जो है पेमेंट अदा करें? तो वो हमारा डिविजिबल क्रेडिट है। डिविजिबल लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू हम जो है वो एक्सपोर्टर्स को पार्ट्स में जो है वो डिफरेंट कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट अदा करते हैं। नंबर 13, द लेटर ऑफ क्रेडिट इज यूज्ड विद द बिल ऑफ एक्सचेंज। लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू जो है वो एक्सपोर्टर बिल ऑफ एक्सचेंज भी इशू करता है इंपोर्टर्स बैंक की तरफ। तो दोनों क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो एक साथ यूज हो रहे होते हैं। ट्रैवलर्स चेक इज अ बैंक ड्राफ्ट, दोबारा ये एमसीक्यूज आया है। और नंबर 15, लेटर ऑफ क्रेडिट नॉट यूजफुल इन अदर कंट्रीज कॉल्ड लिमिटेड लेटर ऑफ क्रेडिट। लिमिटेड लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक ही कंट्री में यूज होगा, बाकी कंट्रीज में यूज नहीं किया जा सकता। तो लिमिटेड क्रेडिट जो है उसकी काइंड है। तो उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यूज आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।